एवरीवन, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पार्ट 8 एक्सप्लेन करूँगी गो अहेड ड्रामा का। एंड आई होप अपने प्रीवियस पार्ट्स देख लिए हो। जिगी के डैड आज फिर हाइकाओ से मिलने आते हैं उनके रेस्टोरेंट में एंड उन्हें समझाने आते हैं, लेकिन फिर हाइकाओ उनकी बात नहीं सुनते एंड देन उन्हें भगा देते हैं रेस्टोरेंट के बाहर ही। तभी उन्हें बाहर आंट मिलती है और वो भी उन्हें झाड़ के भगा देती है। जिनजिन एंड किनविन कैफ़े में मिलते हैं क्योंकि उन्होंने टैंग के लिए नोट्स तैयार किए हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रही थी और ये बहुत देर तक वेट करते हैं जब जाके टैंकिंग आती है एंड देन ये दोनों बहुत उसके ऊपर चिल्लाते हैं एंड लास्ट में किंगमिन उसे नोट्स भी नहीं देती क्योंकि टैंकिंग कहती है कि मुझे नोट्स दे दो। तो टिंगिंग कहती है नोट्स देने का फ़ायदा क्या, तुम्हें समझ में आएगा। जिनजिन देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में लॉक लगा हुआ है और वो कहती है अभी तो 5 ही बजे, इतनी जल्दी रेस्टोरेंट बंद कैसे कर दिया। वो घर आती है, पापा भाई सबको बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं है एंड देन उसके बाद वो वरीड हो जाती है। उसे एक कॉल आता है और पता चलता है कि वो सब हॉस्पिटल में आए क्योंकि वहाँ पे एक कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हो गया था, तो वो ये देखने वगैरह गए थे। एंड देन जब ये वापस आते हैं तो जिनजिन अपने डैड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। डैड कहते हैं मैं एक ही टाइम पे इतने सारे क्वेश्चन के आंसर्स कैसे दूंगा। एंड देन ये लोग अपने डैड को थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि इनका रेस्टोरेंट 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया है। एंड देन इसके डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इनका रेस्टोरेंट ही वन ऑफ द सोर्स था इनकम का। एंड यहाँ पे ये दोनों ग्रोसरी स्टोर पे आते हैं तीनों और ये अपने लिए आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लेती है। बट फिर यहाँ पे वही सीन होता है कि लिंगशा उसे बहुत सारी चीज़ें लेने नहीं देता। वो यहाँ पे 1-2 चीज़ें लेती है, स्नैक्स वगैरह। एंड जिगी यहाँ पे कुछ नहीं लेता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वरीड है। तभी यहाँ पे लिंगशा कहता है कि हम अभी बड़े नहीं हुए, हम बड़े तब होते हैं जब हमें लाइफ का वेट पता चलता है कि लाइफ कितनी भारी है। एंड देन यहाँ पे जिगी अपने डैड से मिलने आता है क्योंकि जिगी को ऐसा लग रहा होता है उनका रेस्टोरेंट उसके डैड की वजह से ही बंद हुआ है। तो फिर यहाँ पे वो अपने डैड से कोई बात नहीं करता और वो उसे फिर समझाते हैं कि तुम 3 जने हो, तुम कॉलेज जाओगे, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है ईजी में सब कुछ। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे और हैप्पीली यहाँ पे एक अच्छा वाला मोमेंट ये होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी दोनों डैड आराम से बातें करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिंगशाओ एंड जिगी का होता है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड जिनजिन उससे कहती है क्या तुम उन लोगों ने वो लकी वाला रेड पेंट पहना है, मीन्स अंडरवेयर पहना है। सो दोनों हाँ कहते हैं लेकिन ये मानती नहीं है। फिर दोनों इसे दिखाते हैं, मतलब ये पहले खुद जाती है देखने बट फिर वो उसका हाथ रोक के खुद ही दिखा देते हैं। एंड देन यहाँ पे जब जिगी दिखा देता है फिर वो लिंगशाओ को बोलती है और फिर लिंगशाओ भी दिखा देता है। उसके बाद इससे बना हुआ होता है एक मैप, मतलब ड्राइंग कितनी अच्छी है। एंड देन उसके बाद ये कहती है नाम लिखने के बाद पेपर को चूम लेना। अपने डैड से भी बोलते हैं डैड जब हम चले जाएंगे ना तो आप मामा के सामने कैंडल जलाना और दोनों भाई को विश करने के लिए बोलना उन्हें। एंड यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं एंड तभी इन्होंने ना कुछ होमवर्क वगैरह दिया होता है लिखने के लिए। तो किंगमिन ने ना वो फर्स्ट वाला सीन ही लिख देती है जहाँ पे जिगी, लिंगशाओ और फिर जिनजिन ने उसे बचाया था। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब लिंगशाओ किंगमिन को समझा रहा था तो उसे उस पर क्रश हो गया था। एंड देन इसके बाद क्योंकि ये इसने जो भी समरी वगैरह लिखी है वो इसने लिंगशाओ के ऊपर ही लिखी है, तो यहाँ पे जिनजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। एंड गुस्सा होने का कारण यही है कि इसने जिनजिन और जिगी को मेंशन नहीं किया उसमें, लेकिन किंगमिन उसे मना लेती है। यहाँ पे टैंकिंग अपने फादर एंड मदर के साथ रेस्टोरेंट में होती है एंड यहाँ पे हमें उनकी रियल जॉब पता चलती है कि जो टैंकिंग की मामा है वो कैशियर है एंड उसके डैड एक ड्राइवर है। लेकिन स्कूल में इसने सबको कुछ अलग अलग चीज़ें बताई होती हैं एंड उसी के साइड में हमारे ये चारों कैरेक्टर्स भी होते हैं एंड ये बातें ये सब सुन लेते हैं। जब ये वॉशरूम में जाते हैं तो वहीं पे टैंकिंग आ जाती है और कहती है तुम लोगों ने क्या क्या सुना और जो भी सुना है ना वो बताना मत किसी को। उसके बाद जिनजिन को आ जाता है गुस्सा क्योंकि पहले टैंकिंग उसे डरा रही होती है, फिर जिनजिन भी उसे डरा देती है। मतलब ये रियल में इतने खड़ूस नहीं है बट ये एक दूसरे को ऐसे डराने दिखाने के लिए बोलते रहते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने टैंकिंग को भगा दिया। क्लास में टैंकिंग और जिनजिन एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और जब जिनजिन अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, अपनी नोटबुक वगैरह रख देती है, तो उसे एक चॉकलेट का बॉक्स मिलता है और उस पर लिखा होता है कि तुम किसी को बताना मत कल के बारे में। एंड जिनजिन चॉकलेट खाने के बाद मान भी जाती है और इसी बात से जो हमारी टैंकिंग है वो खुश हो जाती है। जिनजिन यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही होती है, मीन्स उसका भाई उसे समझा रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो उपासी लेती है तो उसका भाई फिर उसके सर पे मारता है। एंड देन वो कहती है कि आपके एग्ज़ाम्स खत्म हो गए तो आप हैंग आउट करने का मन कर रहा है, तो वो कहता है नहीं, तो वो कहती है मेरा कर रहा है और फिर उसे वो दोबारा मारता है। एंड देन उसके बाद जिनजिन कहती है कि मेरे सर पे मत मारा करो, एक मेंटल से कौन शादी करेगा। तो उसका भाई कहता है आई विल। मतलब प्रीवियसली ऐसा जब वो बोलती थी तो वो कहता था कि मैं पागल नहीं हूँ जो मैं तुमसे शादी करूँगा,
बट उसके बाद उसने कह दिया आई विल। अब पता नहीं जिन जिन ऐसा दिखाती है कि उसे समझ आया कि नहीं आया, वो तो मुझे भी समझ नहीं आया। लिंग शाओ की ग्रैनी है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड ये होते हैं लिंग शाओ के अंकल आंटी एंड उसके डैड भी यहीं आ जाते हैं हॉस्पिटल में एंड देन ये लिंग शाओ को कॉल करते हैं, बट लिंग शाओ आज वापस घर नहीं आएगा, वो हॉस्पिटल में ही रहेगा अपने डैड के साथ। सो यस दिस वॉज द ड्रामा मीन्स पार्ट 8। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।